हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर 4 ऑफ ज्योग्राफी दैट्स नेम इज क्लाइमेट. Students, as you all know that climate has to play a very vital role in the vegetation of a particular region and all the things, or we can say the atmospheric conditions of a reason that has to be depend on climate. So let me start the chapter and we know about the Indian climate, that how it can be the weather conditions of the different variations on a large area has to be reversed and how it can be affected the atmosphere of India. In the last two chapters you have to read about the landforms and the drainage of our country. Students, ज्योग्राफी के 3 चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने इंडिया की लोकेशन, फिजिकल फीचर्स और ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ा है. These are the 2 of 3 basic elements that one learn about the natural environment of any area. ये सब चीज़ें कि हम अगर किसी पर्टिकुलर एरिया के नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो वहाँ की जो हम ये कहेंगे जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, जैसे कि वहाँ की लोकेशन क्या है, फिज़िकल फीचर्स क्या है, वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम क्या है. तो दीज आर द नेचुरल एलिमेंट्स दैट हाउ वी कैन नो अबाउट दैट पर्टिकुलर एरियाज़ नेचुरल एनवायरनमेंट, कि उस एरिया की जो हम ये कहें कि जो आधारभूत जो तत्व हैं ये वो हैं जिनके बारे में हम ऑलरेडी इस चैप्टर से पहले पढ़ चुके हैं. इन दिस चैप्टर और इस चैप्टर में यू विल लर्न अबाउट द थर्ड, दैट इज़ द एटमॉस्फेरिक कंडीशन दैट प्रिवेल ओवर आवर कंट्री. इस चैप्टर में हम वो सारी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पढ़ेंगे जो हमारे देश में पाई जाती हैं. वाई डू वी वियर वुलन्स इन दिसंबर. हम सर्दी के मौसम में या हम कहें कि दिसंबर के मौसम में जो है गर्म कपड़े क्यों पहनते हैं, और वाई इट इज़ हॉट एंड अनकम्फर्टेबल इन द मंथ ऑफ मे. और मई के महीने में इतना अनकम्फर्टेबल हम क्यों फील करते हैं या इतनी गर्मी क्यों होती है. वाई इट इज़ रेन इन जून एंड जुलाई. जून और जुलाई के महीने में बारिश क्यों होती है. द आंसर्स ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस कैन बी फाउंड आउट द स्टडिंग अबाउट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया. ये सब क्वेश्चंस के आंसर हमें तब मिलेंगे जब हम इंडिया के क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ पे किस तरह का वेदर पाया जाता है. सो स्टूडेंट्स, क्लाइमेट रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ वेदर, कि क्लाइमेट वेदर के टोटल सम को कहा जाता है. Conditions and variations over a large area for a long time or long period of time more than 30 years. कि क्लाइमेट हम उस वेरिएशन को कहेंगे, क्लाइमेट वेरिएशंस को कहेंगे जो एक ही एरिया में एक लंबे समय तक मोर देन 30 ईयर्स सेम चेंजेस होते हैं उसमें, या हम कहें कि एक ही तरह की जो कंडीशंस हैं वो रहती हैं. That has to be refers to climate. Weather refers to the state of atmospheric. Weather जो है वो हम उस state of atmosphere को कहेंगे over an area at any time point of time. Weather जो है वो क्या कहलाएगा कि जो थोड़े समय के लिए कभी भी जो changes उसके अंदर होते हैं, that has to be called weather. The element of weather and climate are the same. कि एलिमेंट्स जो हैं, जो तत्व हैं, वो वेदर और क्लाइमेट के सेम हो सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, टेम्परेचर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, विंड है, ह्यूमिडिटी है, प्रिसिपिटेशन है. ऑल दीज थिंग्स हैज़ टू बी आर द कॉमन एलिमेंट्स फॉर वेदर एज वेल एज फॉर द क्लाइमेट. यू मे हैव ऑब्जर्व दैट द वेदर कंडीशंस फ्लक्चुएट वेरी ऑफन इवन विद इन अ डे. कि हम इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं कि एक ही दिन के अंदर जो वेदर की जो कंडीशंस हैं वो फ्लक्चुएट करती हैं, अलग अलग होती हैं. मतलब सुबह में मौसम अलग है,
थोड़ा 10-11 बजे के करीब अलग मौसम होगा, दोपहर के 2-3 बजे अगर हम देखें तो अलग, उसमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, विंड अलग होगी। और इवनिंग के टाइम या नाइट के टाइम की हम बात करें तो उस समय का जो मौसम है या उस समय का जो वेदर है वो टोटली डिफरेंट होगा मॉर्निंग और आफ्टरनून से। इट मीन्स दैट हैज़ टू बी डिफरेंट, पूरे दिन में वो अलग अलग हो सकता है, तो ये फ्लक्चुएट करती है। बट देयर इज़ सम कॉमन पैटर्न ओवर अ फ्यू वीक्स और मंथ्स। लेकिन जब एक ही जैसा मौसम और टाइम वेदर रहता है कुछ सप्ताह तक या महीनों तक हम कहें तो, फॉर एग्ज़ाम्पल डेज आर कूल और हॉट, दिन गर्म या ठंडे हैं, विंडी और काम हो, या तो हवा बहुत तेज़ चल रही हो या शांत हो, क्लाउडी और ब्राइट, या तो बादल रहते हों या बिल्कुल तेज़ धूप हो, वेट और ड्राई, या तो बारिश होती रहे या सूखे हों, ऑन द बेसिस ऑफ द जनरलाइज मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। और जब हम इन चीज़ों को, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को जनरलाइज करते हैं मंथली, यानी कितने समय तक एक जैसा मौसम जो है वो रहता है, द ईयर इज़ डिवाइडेड इनटू सीजन्स। तो इन्हीं कंडीशंस के बेसिस पे हम एक ईयर को जो है सीजन्स में डिवाइड करते हैं, सच एज, जैसे कि हम कह सकते हैं विंटर, समर और रेनी सीजन्स, क्योंकि विंटर सीजन भी जो है वो पर्टिकुलर कुछ महीनों रहती है, समर भी और रेनी सीजन्स भी। सो ऑन द बेसिस ऑफ द weather situations we have to be divide a year in a seasons. The world is divided into a number of climatic region. पूरे विश्व को हम देखें तो ये अलग अलग क्लाइमेटिक क्षेत्रों के अंदर जो है वो डिवाइड किया हुआ है। डू यू नो व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया हैज़ एंड व्हाई इट इज़ सो? क्या आप जानते हैं कि भारत में किस तरह का क्लाइमेट पाया जाता है और ऐसा क्यों पाया जाता है? वी विल लर्न अबाउट इन दिस चैप्टर। इसी चीज़ को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ डिस्क्राइब्ड। भारत के क्लाइमेट को अगर हम कहें तो उसको वर्णित किया गया है एज द मानसून टाइप। मानसून टाइप का कहा गया है। इन एशिया दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ फाउंड मेनली इन द साउथ एंड द साउथ ईस्ट। एशिया की अगर बात करें तो इस तरह का जो क्लाइमेट है वो मेनली पाया जाता है साउथ और साउथ ईस्ट में। डिस्पाइट एन ओवरऑल यूनिटी इन द जनरल पैटर्न, क्योंकि ये जो यूनिटी है, ये जो समानता है, ये एक जनरल पैटर्न में यहाँ पूरे क्षेत्र में पाई जाती है। देयर आर परसेप्टिबल रीजनल वेरिएशंस इन क्लाइमेट कंडीशंस विद इन द कंट्री। लेकिन अगर हम अपने ही देश की बात करें तो यहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उसमें ढेर सारी वेरिएशंस रीजनली पाई जाती हैं। रीजनल का मतलब क्षेत्रीय स्तर पर अगर हम देखें तो यहाँ पे जैसे अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो राजस्थान के क्लाइमेट में और असम के क्लाइमेट में भी बहुत डिफरेंस पाया जाता है। नाउ लेट्स टेक टू इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स। अब हम दो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स पे बात करते हैं, टेम्परेचर एंड परसेप्शंस, and examine how they vary from place to place and season to season, कि किस तरह से जो है एक दूसरे से अलग होते हैं। इन समर द मर्करी ओकेजनली टचेस 50 डिग्री सेंटीग्रेड इन सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान। कि अगर टेम्परेचर की बात करें तो गर्मी के मौसम में जो है राजस्थान का टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, क्योंकि वहाँ पे डेजर्ट है। वेयर एज एट इन मे बी अराउंड 20 डिग्री इन पहलगाम इन जम्मू एंड कश्मीर। और इसी समय में जब राजस्थान में ये टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड जा रहा है तो जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम का टेम्परेचर अगर हम निकालते हैं तो इट विल बी 20 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन अ विंटर नाइट। और अगर किसी सर्दी की रात की हम बात करें तो टेम्परेचर एट द्रास इन जम्मू एंड कश्मीर में बी एज लो एज -45 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जम्मू एंड कश्मीर में अगर सर्दी की रात का हम टेम्परेचर निकालें तो वो -45 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हमें मिलेगा। लेकिन तिरुवनंतपुरम की हम बात करें मे बी हैव द टेम्परेचर ऑफ 22 डिग्री सेंटीग्रेड। और उसी रात का टेम्परेचर हम तिरुवनंतपुरम का निकालें तो वहाँ पे जो है 22 डिग्री सेंटीग्रेड मिलेगा।
लेट्स नो लुक एट द परसेप्शंस कि ये चेंजेस क्यों हुए. देयर आर वेरिएशन नॉट ओनली इन द फॉर्म एंड टाइप ऑफ परसेप्शंस बट ऑल्सो इट्स माउंट एंड द सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन. कि यहाँ पे जो मौसमी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो वेरिएशंस होती हैं, वो भी इस टेम्परेचर को डिफ़र करने के लिए हम ये कहें कि मानी जाती हैं कि उनकी वजह से, सीजन्स की वजह से भी ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है. वाइल परसेप्शंस इज़ मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल इज़ द अपर पार्ट ऑफ हिमालय. इट रेन्स ओवर द रेस्ट ऑफ द कंट्री. हो सकता है कि जहाँ पे हिमालय की हम बात करें तो जिस समय वहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है, देश के बाकी हिस्सों में बारिश हो रही हो. द एनुअल परसेप्शन वेरियस ओवर 400 सेंटीमीटर इन मेघालय टू लेस देन 10 सेंटीमीटर इन लद्दाख एंड वेस्टर्न राजस्थान. कि ओवरऑल अगर हम बारिश की बात करें तो मेघालय में हो सकता है कि पूरे वर्ष भर में 400 सेंटीमीटर बारिश होती है, लेकिन अगर राजस्थान और लद्दाख की बात करें तो वहाँ पे लेस देन 10 सेंटीमीटर भी हो सकता है. मोस्ट पार्ट ऑफ कंट्री रिसीव रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर. देश के लगभग सभी हिस्सों में जून से सितंबर तक बारिश होती है. बट सम पार्ट्स लाइक तमिलनाडु, लेकिन कुछ भागों की हम बात करें जैसे कि तमिलनाडु है, कोस्ट गेट्स अ लार्ज पोर्शन ऑफ इट्स रेन ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर. तो यहाँ पे अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो यहाँ पे बारिश का जो ज़्यादा भाग जो है, या कहें कि ज़्यादा बारिश जो है, यहाँ पे अक्टूबर और नवंबर में होती है. इन जनरल कोस्टल एरियाज़, और अगर हम जनरल जो तटीय क्षेत्र हैं उनकी बात करें, एक्सपीरियंसेस लेस कॉन्ट्रास्ट इन टेम्परेचर कंडीशन. तो वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बहुत ही कम डिफरेंट करता है एक दूसरे से. सीजनल कॉन्ट्रास्ट, जो मौसमी जो भेद है, आर मोर इन द इंटीरियर ऑफ द कंट्री. कि भारत के अंदर की हम बात करें तो वहाँ पे जो सीजनल जो कॉन्ट्रास्ट है, जो सीजनल भेदभाव है, जो डिफरेंसेस हैं, वो हमें देखने के लिए मिलता है. देयर इज़ डिक्रीज इन रेनफॉल जनरली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन द नॉर्थर्न प्लेन्स. कि अगर हम बारिश का डिक्रीज़ हम कहें कि बारिश जैसे ईस्ट की हम साइड की बात करें तो वहाँ पे जितनी बारिश होती है वो बारिश धीरे धीरे अगर हम वेस्ट की ओर बढ़ें तो वो कम होती जाती है. इसी तरह से जो नॉर्थर्न प्लेन्स हैं वहाँ पे बारिश ठीक होती है. दीज वेरिएशंस हैव गिवन राइज टू वेराइटी इन लाइफ्स ऑफ पीपल. और यही जो वेरिएशंस हैं, यही जो भिन्नता है, वो वहाँ के जो लोग रहते हैं इन क्षेत्रों में, उनके लाइफ्स में भी वैरायटी लेके आती है, भिन्नता लेके आती है. इन टर्म्स ऑफ द फूड दे ईट, हम कह सकते हैं कि किन किन चीज़ों में भिन्नता आती है. तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो खाना हम खाते हैं उसमें भी हमारे डिफरेंस पाए जाते हैं. द क्लोथ्स दे वियर, जो कपड़े हम लोग पहनते हैं उसमें भी वेरिएशंस होती हैं. एंड ऑल्सो काइंड ऑफ हाउसेस दे लिव इन. और अगर हम कहें तो जो हमारे घरों की बनावट है मोस्टली वो भी हमारे क्लाइमेटिक कंडीशंस पे डिपेंड करती हैं. देन क्लाइमेटिक कंट्रोल. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लाइमेटिक कंट्रोल. देयर आर 6 मेजर कंट्रोल्स ऑफ क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस. किसी भी हम ये कहें कि किसी भी प्लेस को, जो हम ये कहें कि क्लाइमेट होता है किसी भी प्लेस का, उसको 6 मेजर कंट्रोल्स वहाँ पे होते हैं. जैसे कि लैटिट्यूड्स की कंडीशन क्या है, एट एल्टीट्यूड्स की कंडीशन क्या है, प्रेशर वहाँ पे दाब जो है वो कैसा है, विंड सिस्टम कैसा है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी कैसा है, दैन ओशन करंट्स एंड रिलीफ फीचर्स. ये सभी चीज़ें जो हैं किसी भी स्थान के क्लाइमेट को कंट्रोल करने में बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं. ड्यू टू द कर्वेचर्स ऑफ द अर्थ, द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड वेरियस अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड्स. कि पृथ्वी का जो आकार है उस आकार की वजह से हम ये कहें कि अलग अलग लैटिट्यूड्स में जो सोलर एनर्जी रिसीव की जाती है वो अलग अलग होती है. एज अ रिज़ल्ट एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल्स. तो इस तरह से अगर हम कहें तो जो एयर का जो टेम्परेचर है
वो जनरली डिक्रीज़ होता है इक्वेटर से लेकर पोल्स की ओर। अगर आप बढ़ते हो तो वहाँ पे सोलर एनर्जी है वो कम रिसीव होती है, एयर प्रेशर वहाँ पे कम होता है। तो वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस और इक्वेटर के नज़दीक की जो कंडीशंस हैं बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। वन गोज़ फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू हायर एल्टीट्यूड्स। और अगर हम कहें कि कोई धरती से लेकर हायर एल्टीट्यूड्स की ओर अगर मूव करते हैं, द एटमॉस्फेयर बिकम्स लेस डेंस एंड टेम्परेचर डिक्रीजेस। तो टेम्परेचर भी वहाँ पे डिक्रीज़ करेगा और एटमॉस्फेयर जो है वो लेस डेंस हो जाता है, कम घना हो जाता है। द हिल्स आर देयरफॉर कूलर ड्यूरिंग समर। और यही कारण है कि गर्मी के मौसम में भी जो हिल्स होते हैं वो कूल होते हैं। द प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑफ एनी एरिया, किसी भी क्षेत्र का जो दाब है और हवा है वो डिपेंड करती है ऑन द लैटिट्यूड्स एंड एल्टीट्यूड्स ऑफ द प्लेस, कि वो जो क्षेत्र है वो कौन से देशांतर और अक्षांश पर सर्वाइव करता है, उस पर डिपेंड करता है। दस इट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न। और यही चीज़ जो है आपका एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड के ऊपर जो सिचुएशन है किसी भी प्लेस की, यही वहाँ पे जो है हम ये कहें कि आपके टेम्परेचर और रेनफॉल को भी इफ़ेक्ट करती है। द सी एक्सर्ट्स अ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट। समुद्र जो है वो भी काफ़ी गहरा प्रभाव जो है वो क्लाइमेट पे छोड़ते हैं। एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से किसी भी क्षेत्र की जो दूरी है, इंक्रीज इट्स मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस डिक्रीजेस। फाइनली रिलीफ टू प्लेस अ मेजर रोल इन द डिटर्मिनिंग द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। मीन्स कि इस तरह की जो सिचुएशंस हैं वो सी से जो हमारे किसी भी रीजन की जो दूरी है वो उस प्लेस पे पाए जाने वाले रेनफॉल और क्लाइमेटिक कंडीशंस को रिफ्लेक्ट करता है। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द हाई माउंटेन्स एक्ट एज अ बैरियर फॉर कोल्ड और हॉट विंड्स, दैट द हाई माउंटेन्स जितने भी हैं वो एक बैरियर का काम करते हैं, एक रुकावट का काम करते हैं, चाहे वो गर्म हवाओं के लिए हो और चाहे वो कोल्ड विंड्स के लिए हो। दे मे ऑल्सो कॉज परसेप्शन इफ़ दे आर हाई इनफ एंड लाइज इन द पाथ ऑफ रेन बियरिंग विंड्स। और अगर वो पर्वत माउंटेन बहुत हाई है, इनफ हाई है, तो फिर वो जो रेन बियरिंग विंड्स को भी वो कंट्रोल करते हैं, जो बारिश की हवाएं होती हैं वो उनको भी कंट्रोल करते हैं। दे लीवोट्स साइड ऑफ माउंटेन्स रिमेन रिलेटिवली ड्राई। और उस पर्वत के जिस तरफ से मॉनसूनी हवाएं आती हैं जो कि बारिश से भरी हुई होती हैं, उस क्षेत्र में वो क्या करेंगी, हवा जिस साइड से या पर्वत के जिस एरिया से वो विंड्स क्लैश करती हैं, टकराती हैं, उस क्षेत्र में अच्छी बारिश होगी। और इसके कंपैरिजन में जो बैकवर्ड एरिया होगा माउंटेन का वो ड्राई होगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज़ क्लाइमेट। अब इंडिया के क्लाइमेट को कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से तत्व हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं। फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट लैटिट्यूड्स। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through the middle of the country from the run of Kutch in the west to Mizoram to the east। अगर हम लैटिट्यूड्स की बात करें तो हमारे देश के अंदर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है, जो कि हमारे देश को मिडिल से क्रॉस करते हुए जाती है। और ये जो है रन ऑफ कच्छ से लेके वेस्ट में मिज़ोरम इन द ईस्ट तक ये कट करती है। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री, हम ये कहें कि हमारे देश को दो हिस्सों में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो डिवाइड करती है। लाइंग साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद में हम अगर बात करें विषुवत रेखा के ऊपर से अगर हम बात करते हैं तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो साउथ का जो एरिया है बिलोंग्स टू द ट्रॉपिकल एरिया, वो एक ट्रॉपिकल एरिया कहलाता है। ऑल द रिमेनिंग एरिया नॉर्थ, और जो नॉर्थ में जो एरिया आता है वो ट्रॉपिक होता है। लाइज इन द सब ट्रॉपिक्स, वहाँ पे सब ट्रॉपिक्स भी हम कह सकते हैं। देयरफॉर इंडियाज़ क्लाइमेट हैज़ कैरेक्टराइज्ड ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट।
इसलिए यहाँ का जो क्लाइमेट है उसे हम कह सकते हैं ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स। नाउ एल्टीट्यूड्स, इंडिया हैज़ माउंटेन्स टू द नॉर्थ की अगर हम बात करें तो इंडिया में बहुत सारे माउंटेन्स हैं विच हैव एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर्स, और उनकी औसत अगर हम ऊंचाई देखें तो 6000 मीटर तक मानी जाती है। इंडिया ऑल्सो हैज़ अ वास्ट कोस्टल एरिया, और भारत के अंदर जो तटीय क्षेत्र है वो भी काफ़ी विशाल है। वेयर द मैक्सिमम एलिवेशन इज़ अबाउट 30 मीटर, और ये भी कम से कम 30 मीटर की एलिवेशंस में फैले हुए हैं। द हिमालय प्रिवेंट्स द कोल्ड विंड्स फ्रॉम द सेंट्रल एशिया फ्रॉम एंटरिंग द सब कॉन्टिनेंट, और हिमालय जो है वो एशिया से आने वाली जो ठंडी हवाएं होती हैं उनको कंट्रोल करती हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज माउंटेन्स, और इन्हीं पर्वतों की वजह से दैट दिस सब कॉन्टिनेंट एक्सपीरियंस कंपैरेटिवली माइल्डर विंटर्स एज़ कम्पेयर टू सेंट्रल एशिया। तो मध्य एशिया की कंपेयर अगर हम करते हैं तो वहाँ से जो मौसम है या वहाँ का जो ठंडा जो सीज़न होता है उससे लेस अगर हम देखें तो वो हमारे यहाँ पे विंटर होती है। प्रेशर एंड विंड, दाब और हवाओं की बात करें तो प्रेशर एंड विंड्स द क्लाइमेट एंड एसोसिएट वेदर कंडीशंस इन इंडिया आर गवर्न बाय द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। तो भारत की जो वेदर कंडीशंस हैं अगर हम उनकी बात करते हैं तो उनको ये जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं वो उनको गवर्न करती हैं। ये उनका फर्स्ट है इसमें प्रेशर एंड सरफेस विंड, upper air circulation and western cyclone disturbance and tropical cyclones. India lies in the region of northeasterly winds. भारत के अंदर अगर हम देखें तो जो नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स होती हैं वो ज़्यादा हैं। These winds originates from the subtropical high pressure belt of the northern hemisphere. They blow southwards, get deflected to the right due to the कोलोनिकल फोर्स एंड मूव टुवर्ड्स द इक्विलेटर लो प्रेशर्स। तो ये जो हैं लो प्रेशर की ओर हाई प्रेशर से उठती हैं, और लो प्रेशर यानी जो है ये आपके इक्वेटर की ओर मूव करती हैं। जनरली दीज विंड, सामान्यतः ये जो हवाएं होती हैं कैरी लिटिल मॉइस्चर, इनके अंदर बहुत ही कम मॉइस्चर होता है। एज दे ओरिजिनेट एंड ब्लो ओवर लैंड, क्यों? क्योंकि ये जो हैं धरातल से चलती हैं और मूव करती हैं। देयरफॉर दे ब्रिंग लिटिल और नो रेन, और इनमें बारिश। Generally these winds carry little moisture as they originate and blow over lands, therefore they bring little or no rains. Hence India should have been an arid land, but it is not so. Let us see why. कि ये जो विंड्स होती हैं इनकी वजह से ज़्यादा बारिश नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ये जो हैं धरातल से चलती हैं, और धरातल से जब ये चलती हैं तो ये ड्राई विंड्स होती हैं, और ये जो बारिश है वो बहुत ही लिटिल, हम ये कहें कि या बिल्कुल नो रेन के अकॉर्डिंग ही होती हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आई होप दैट यू ऑल हैव टू बी अंडरस्टैंड इट नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।